नमस्कार। हमने कंप्लीट किया था मिडिवल इंडिया में मोहम्मद गौरी तक। ठीक है, तो गौरी के इन्वेशंस मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, बैटल ऑफ चंदावर हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जो बैटल्स हो गए उनके बाद अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गया था बैटल ऑफ चंदावर में। ठीक है, राजा चंद हार गए थे, ये मैंने यहाँ तक आपको बताया था। फिर अब जो इंडियन टेरिटरीज मोहम्मद गौरी ने जीती थी, जो भारतीय क्षेत्र मोहम्मद गौरी ने जीते थे, ठीक है, अब उनका रूलर किसे बनाएंगे? या तो वो यहाँ रुकेंगे, या तो मोहम्मद गौरी अगर यहाँ रुकता तो वो होता रूलर। वो यहाँ पे नहीं रुका तो उसने किसको यहाँ पे इंचार्ज बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो ये याद रखना है। और वो स्लेव ऐसे स्लेव थे जो एक एक्सपर्ट टाइप के थे, कैसे कि वॉरियर स्किल्स हैं उनमें, वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट हैं, वो स्लेव्स होते थे। तो अगर आप कभी मिडिवल इंडिया थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लेव का एक मार्केट होता था, और उस मार्केट में जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो जाते थे और स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, किस बेसिस पे? उनकी स्किल्स के बेसिस पे खरीदते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ये स्लेव्स जो है क्या खेतों में काम करते थे या हमेशा ही स्लेव ही रहते थे, कहीं ना कोई प्रमोशन नहीं होता था, तो ऐसे नहीं है। जो मिडिल इंडिया के जो स्लेव हैं वो स्लेव हमारे जो अभी जो आजकल स्लेव चलते हैं वैसे स्लेव नहीं थे। और आजकल नहीं, पहले जो एक सिस्टम थी दास्ता वाली प्रथा, वैसे वाले स्लेव नहीं थे। ठीक है, क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो? ठीक है, ना ही ये डोमेस्टिक स्लेव थे और ना ही ये एग्रीकल्चरल स्लेव थे। ये एक तरीके से वॉर्स में एक्सपर्ट लोग थे, स्किल्ड लोग थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी ने उन टेरिटरीज को जीत लिया, इंडियन टेरिटरीज को, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का इंचार्ज बना दिया और वो गौरी अपने वापस चला गया सेंट्रल एशिया। ठीक है, फिर एक और स्लेव होता है गौरी का, इख्तियार उद्दीन। नाम ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। तो जो इख्तियार उद्दीन जो स्लेव था, इसने बिहार को कॉन्कर किया था और इसकी जो कैपिटल थी ओदांतपुरी, उसको ऑक्युपाई कर लिया था। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम पे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और बंगाल पर भी आक्रमण किया। और जो बंगाल के रूलर थे लक्ष्मण, वो वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे, इसलिए पूरे एरिया को सरेंडर करना पड़ा था। ठीक है, ऐसा आपको मिडिवल इंडिया में मिलता है। ओके, एक चीज़ और जान लीजिए मोहम्मद गौरी के बारे में, इसने एक सिस्टम लाया था, इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे भी डिस्क्राइब करती रहूँगी टाइम टू टाइम। एक तब मिडिवल इंडिया में एक सिस्टम प्रचलित था, एक एग्रीकल्चर टैक्सेशन सिस्टम था। ठीक है, एक लैंड है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, स्मॉलर और लार्जर पार्ट्स में। तो रूलर का जो लैंड होता था उसे हम खालसा लैंड बोलते थे, और जो सोल्जर्स हैं, नॉवेल्स हैं, ठीक है, नॉवेल्स मतलब कुलीन लोग हैं, अमीर लोग हैं, सोल्जर्स हैं, ठीक है, बड़े जो ऑफिस जिसके पास अच्छे अच्छे हाई ऑफिशियल्स हैं, उनको दिए जाते थे इक्ता। ठीक है, इक्ता एक पार्ट ऑफ लैंड था, इक्ता। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप था, और इसका हेड होता था इक्तादार। इसका हेड कौन होता था? इक्तादार। इक्तादार का काम क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है वहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मैनेज करना है। ओके, तो 3 चीज़ें याद रखिएगा मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। तो जब मोहम्मद गौरी वापस चला गया सेंट्रल एशिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का अब इंचार्ज है इंडियन टेरिटरीज का, तो यहाँ से इंडिया में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश, ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन क्या है? 1206 से 1526। ओके,